Assalamualaikum students, welcome to my channel Seek Success and I am Professor Zara. Students, in today's lecture I am going to discuss Mr. Chip's chapter 14 summary and chapter 1 to 13 summary is available on my channel. तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलें चैप्टर 14 के जो कुछ हाईलाइट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर में बताया गया कि मिस्टर चिप्स स्टिल केप्ट हिज रूम एट मिसेस विकेट्स हाउस, के मिस्टर चिप्स अभी भी मिसेस विकेट के हाउस में जो है वो मतलब रहते हैं। और मिसेस विकेट्स हाउस यू नो ऑलरेडी दैट इज़ सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ ब्रुकफील्ड, और उन्हें वो रोड क्रॉस करके जो है सामने ब्रुकफील्ड जाना पड़ता है और बिल्कुल नज़दीक है। और आपको पता है कि प्रीवियस चैप्टर्स में बताया जा चुका है कि आफ्टर रिटायरमेंट भी मिस्टर चिप्स ने अपना जो टाइम था वो ब्रुकफील्ड की बेल्स के अकॉर्डिंगली उसको सेट किया हुआ था, वो अपना टाइम ऐसे ही मेजर करते थे। अब होता ये है कि मिस्टर चिप्स जो है उनमें एक जो है बड़ी वाज़ेह किस्म की जो चेंज है। अकॉर्डिंग टू चैप्टर 14 उसमें ये बताया जाता है कि चिप्स मेड न्यू जोक्स अबाउट ओटीसी सिस्टम एंड अबाउट फूड रेशनिंग सिस्टम, और उनके चिप्स के जो जोक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, उनको बहुत पसंद किया जाता है। और वॉर डेज़ में स्पेशली वो अपने जोक्स जो है स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते रहते हैं। और इसमें एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैसे ये कहा जाता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय चिप्स लेटेस्ट। तो चिप्स लेटेस्ट एक पर्टिकुलर वर्ड वहाँ पे यूज़ किया जाता है, और चिप्स लेटेस्ट मीन्स कि चिप्स ने कोई नया जोक बनाया, कोई नया जोक ईजाद किया है कि जिससे वो मतलब उसके उनके जो जोक्स हैं वो काफ़ी पॉपुलर है और बड़े वो मतलब मज़े से वो सुनाते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि एक वॉर की वो जो फ्रस्ट्रेशन वगैरह उसको कम किया जा सके। और इसके अलावा इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया कि मिस्टर चैट्रिस फेल इल इन 1917 and he died of pneumonia, and Mr. Chips became the acting head of Brookfield for the second time, but he didn't find himself as an appropriate person for that post, क्योंकि वो अपने आप को समझते हैं कि वो इन अप्रोप्रिएट है फॉर दिस पोस्ट, वो इस काबिल नहीं है, वो डिज़र्व नहीं करते। और उनकी हेल्थ भी जो है वो मतलब इस बात की शायद वो मतलब ये समझते हैं कि वो इतने फिट नहीं है या इतने फ़ाइन नहीं है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो पूरा कर सके। हालांकि इसमें ये भी बताया गया है कि ही सीम्स टू बी फिट एंड हेल्दी, और वो जो है वो 10 बजे के बाद जो है वो अपनी क्लासेस लेने के लिए आते हैं। एंड हिज ऑल लेसन्स वेंट वेरी वेल एंड स्मूथली। और वो वॉर में जो मतलब जैसे कि वो मतलब एयर ब्लाइंड्स वगैरह हैं, वो उनके मतलब एक्सप्लोजन्स वगैरह हैं, वो जो खिड़कियों पे धमाके वगैरह आवाज़ सुनाई देती है, तो उसको वो नापसंद करते हैं। और वो स्टूडेंट्स को जो है वहाँ पे थोड़ा सा माहौल को लाइट हार्टेड जो है वो फील करने के लिए जोक्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। वो वॉर को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, और वॉर के अकॉर्डिंग भी किसी में मतलब जैसे वेपन्स वगैरह की बात होती है, बेयोनेट प्रैक्टिस को वो जो है वो सख्त नापसंद करते हैं। और बेयोनेट प्रैक्टिस के बारे में कहते हैं कि इट इज़ अ वेरी वल्गर वे ऑफ किलिंग पीपल, इट इज़ क्वाइट ब्रूटल एंड वल्गर वे ऑफ किलिंग द इनोसेंट पीपल। और दूसरी एक और जो चीज़ यहाँ पे शेयर की गई है कि जब वो आफ्टर चैपल मतलब उन जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं या ओल्ड वंस हैं या टीचर्स हैं या हम ब्रुकफील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं, दोज हु आर किल्ड इन वॉर, उनके जब नेम्स लेते हैं, नेम्स पढ़ते हैं, तो उनके सामने वो सारा वो टाइम रिकॉल करते हैं, चेहरे उनके सामने आ जाते हैं। और समटाइम्स मतलब ही कुडेंट हेल्प वीपिंग एज वेल, और बाज़ दफ़ा वो रोए बगैर भी नहीं रह सकते। और एक दफ़ा जब वो नाम पढ़ रहे थे तो उन्होंने ख़ास तौर पे सर मैक्स टिफ़ल का जो है वहाँ पे उनको डिस्क्राइब किया। तो सर मैक्स टिफ़ल कौन है कि ही वाज द जर्मन मास्टर विच सर्व्ड इन ब्रुकफील्ड अर्लियर, नाउ ही वाज फाइटिंग ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर। और उनका वो ज़िक्र करते हैं कि मतलब ही हैज़ बीन आल्सो किल्ड, और जब वो उनको डिस्क्राइब करते हैं ना कि ही रिमेन was with us and he was a good person and he was fighting on the western border,
तो वो उस चीज़ को ना मतलब जब वो अपना वो मुकम्मल करके आते हैं वहाँ पे ड्रेस मतलब नेम्स लेते हैं तो मैक्स टिफ़ल का भी ज़िक्र करते हैं, तो दूसरे लोग जो वहाँ पे मास्टर्स वगैरह वो जो स्टाफ है या वो हैरान होते हैं कि वो जो है वो मतलब जो मैक्स टिफ़ल थे ही वाज जर्मन एंड ही वाज फाइटिंग अगेंस्ट इंग्लैंड, तो उनका ज़िक्र क्यों किया गया। तो मिस्टर चिप्स को इससे जो है ना वो मतलब वो इस चीज़ को ना मतलब नीदर ही अपोज्ड इट नॉर ही शोड एनी टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस ओवर देयर कि उस चीज़ को वो डिसलाइक भी नहीं करते, उसको अपोज भी नहीं करते, और वो मतलब ही इज़ ऑफ द व्यू दैट ही इज़ ऑल्सो he was also fighting for his country and he did sacrifice for his country, so he will be right on his part. Although he was fighting on the part of the enemy, लेकिन फिर भी वो अपने कंट्री के लिए या अपने वो मुल्क के लिए अपने बॉर्डर पे लड़ता हुआ अगर वो मारा गया है तो ही विल बी राइट यस ऑन हिज पार्ट, जैसे कि हम अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। मतलब उन्होंने इस चीज़ को अपोज भी नहीं किया और इसको क्रिटिसाइज़ भी नहीं किया और एक्सेप्ट भी किया और उसके बारे में मतलब कोई व्यूज़ मतलब वो देने से ना गुरेज किया, लेकिन जो उनकी अपनी ओपिनियन थी वो उस पे अपनी जगह जो है उस पे वो कायम रहे हैं। और इसमें जो हाइलाइट्स हैं वो यही हैं कि वो जो है अपने जोक्स वगैरह जो है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते रहते हैं, वॉर को वो नापसंद करते हैं, मैक्स टिफ़ल का वहाँ पे ज़िक्र करते हैं, मिसेस विकेट क्या स्टिल वो मतलब रिहाइश पज़ीर है और उनके वो जो लेसन्स वगैरह है बड़ी स्मूथली और फाइन तरीके से चलते रहते हैं, और अगरचे वो अपने आप को इनअप्रोप्रिएट समझते हैं इस पोस्ट के लिए, बट ही कंटिन्यू टू डू दिस। और दूसरा ये चैपल वाला, और जो चैपल के बाद जो एक सर्विसेज में जो नेम्स पढ़ना है ना कि दोज़ हु आर लॉस्ट, ये भी उनके लिए काफ़ी मुश्किल है कि उनके सामने एक पूरी हिस्ट्री घूम जाती है कि वो पूरे इंसान उनके सामने जो है वो यादें और मेमोरीज़ उसको रिवाइव करते हैं, और समटाइम्स ये उनके लिए एक बड़ा जो है एक अनबेयरेबल होता है। तो स्टूडेंट्स होप्सो के ये वाले पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे, और ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आएंगे कि जैसे मिस्टर चिप्स के क्या व्यूज़ थे अबाउट बेयरट प्रैक्टिस के बारे में, या मैक्स टिफ़ल कौन था, या मिस्टर चैटरिस को क्या हुआ, और मिस्टर चिप्स जो है वो कब दोबारा जो है एक्टिंग हेड बने, और वो अपने आप को मतलब क्या समझते थे कि वो इस चीज़ के लिए अपने आप को फिट समझते थे या नहीं समझते थे। इस टाइप के आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स जो है वो आ सकते हैं। और चैप्टर 14 में फ़िलहाल यही जो है हाइलाइट्स है, और एक जो मैंने शुरू में आपको क्वेश्चन बताया था शॉर्ट क्वेश्चन के व्हाट इज़ मेंट बाय चिप्स लेटेस्ट, तो चिप्स लेटेस्ट से मुराद भी ये है कि नया जोक जो उन्होंने इन्वेंट किया इन वॉर डेज़, और उन दिनों में जो है वो जोक्स वगैरह जो है वो शेयर करते रहते थे। तो होप सो स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए जो है वो यूज़फुल रहेगी, और ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस को आप देखते रहें ताकि आपको समरी को अच्छे तरीके से जो है वो आप इसको सुन सकें, और यू विल बी एबल टू आंसर प्रॉपरली ऑल द शॉर्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑल चैप्टर्स। तो आज थोड़ा सा जो लेक्चर है वो लेट हो गया बिकॉज़ आई वाज नॉट फीलिंग वेल, तो इस वजह से चलें अपना ख्याल रखते हैं, मिलते हैं कैसी बेनिफिशियल वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।